हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे जी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है गुड आफ्टरनून के साथ, बिकॉज़ आजकल ये साफ़ सफाई अभियान छिड़ा हुआ अगेन फिर से, क्योंकि अब आ रहा है क्या नाम बोलते माँ का साजा। तो उसके लिए करनी पड़ती है घर की सफाई फिर से। अभी पहले हमारे यहाँ पे गांव में फंक्शन था देवता का, तो उन दौरान भी की थी सफाई। देन अब फिर से और सफाई करनी पड़ रही है। तो आज तो मैंने थोड़े कपड़े ही धोए और झाड़ू पोछा वैसे पिछले कल कर लिया था मैंने। तो अब और करना पड़ेगा। 14 तारीख वैसे अभी है तो दूर है, बट फिर भी रोज़ रोज़ कर ही लेती हूँ तो काम ख़त्म हो ही जाएगा। तो जी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। ब्रेकफास्ट कम लंच। हमारा जो लंच एंड ब्रेकफास्ट होता है वो एक साथ ही होता है। ना लंच मतलब कि ना लंच का टाइम होता है ना ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। हमारा होता है 11 साढ़े 11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो वो लंच में ले लो चाहे ब्रेकफास्ट में ले लो। तो जी काकू गए हुए प्रॉनिंग करने, आई नहीं। मैं भी उनका वेट करी थी कि वो कब आते हैं, तो मैं भी उनको खाना दे देती। फिर उसके बाद मैं बेगड़ी खेत की तरफ चली जाती, बिकॉज़ बगीचे में काकू ने जिस एक खेत में प्रॉनिंग की हुई है, तो उस खेत में मम्मी जला रहे हैं जो प्रॉनिंग के जो डंडे होते हैं, लाइक हमारे यहाँ पे अपर शिमला में बोलते हैं छींटे। तो उन्हें जला रहे हैं। तो जैसे ही काकू आते हैं मैं उन्हें पहले खाना दे दूँ। हम सब ने तो खाना खा लिया था, वही खाना खाने के लिए रहते हैं। जैसे ही वो आते हैं वैसे ही मैं बगीचे की तरफ जाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि हमारे पहाड़ों में जब प्रॉनिंग करते हैं तो उसके बाद खेत साफ कैसे करते हैं, और एक साथ इकट्ठे करके जो भी लाइक डंडे होते हैं वो एक जगह इकट्ठे करके उसमें आग लगाते हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब बगीचे में थोड़ी देर बाद। लगी थी बगीचे की तरफ, काकू भी आई नहीं तो मैंने सोचा मैं जब तक काकू आता है तब तक चली जाऊँ बगीचे की तरफ। मम्मी लगी हुई थी चीटे इकट्ठे करने, तो थोड़ी उनकी हेल्प कर लेती हूँ। वो इकट्ठे कर लेगी, मैं जलाने में हेल्प कर दूँगी। तो आप देख सकते हो अब हो चुका है पूरा ये वाला खेत क्लीन। देख सकते हो इधर से सारे जला दिए हैं और यहाँ पे लगाई थी ढेरी जलाने की। तो मम्मी लगे हुए वो वहाँ पे इकट्ठे करने। अब मैं इनको वहाँ से इकट्ठे करके यहाँ जलाने के लिए लाऊंगी। ये देखिए खेत कितना क्लीन दिखता है जब साफ़ हो जाता है। अभी परे की तरफ तो बहुत ही डंडे भी पड़े हुए। ये क्या क्या कि जो थोड़े मोटे मोटे से रहते हैं हमारी पुरानी के जो पेड़ के पेड़ से जो डंडे निकलते जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े होते हैं उनको काट के क्या करते हैं हम आग के लिए रख लेते हैं ताकि हम इससे चूल्हे में लगा सके। चलो मैं जाती हूँ, पहले ढेरी ले आ लेती हूँ इधर को। ये है यहाँ ढेरी, इसे ले जाती हूँ। इसे बोलते हैं हमारे हंगशी। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डंडे इकट्ठे करते हैं। ये देखिए इतने बड़े होते, इसे 10-12 दांत होते हैं इसमें लगे हुए। इससे डंडे इकट्ठे करने में आसानी होती है। इसे हम अच्छी तरह से समेट सकते हैं डंडे आसपास के जितने भी होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आग के लिए करी थी इकट्ठे ताकि मेरी सारी आग जल जाए। अब यहाँ पे मैंने इतने ही जलाने हैं, अब बाकी जलाने हैं मैंने उधर परे को। अब जाते हैं दूसरी तरफ। मैं ले जा रही हूँ ये जोगटी पिटवी जलाने के लिए, इससे हम जला पाएंगे जो और चीटे इकट्ठे किए हुए हैं वहाँ पे। और ये देखिए साथ ही मम्मी की लहसुन भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए खेत में किस तरह से अभी फैले हुए हैं। ये थोड़ा थोड़ा जाना पड़ता है। ऊपर ये वाला पेड़ कर दिया काकू जो लास्ट में बोल रहे हैं आप? लास्ट वाला कर दिया, बांध के नीचे वाला? नहीं कर पता ही नहीं शायद काकू को क्यों मारा है वो। इसके पता है राइन पता है कोस
तो मम्मी लगे हुए अभी इकट्ठे करने। अभी मम्मी बोल रहे हैं कि ऐसा कर ले, दस्ताने ले अपने लिए, बिकॉज़ क्या हो जाता है कि हाथ से जब उठाते हैं तो कई बार हाथ कट जाता है और हाथ फटे फटे से भी हो जाते हैं आजकल सर्दियों में, आपको पता ही है। तो इसलिए मैं पहले दस्ताने ले आती हूँ घर से। और ये लगे हुए हैं काकू प्लानिंग करने। नीचे को घर के साथ वाला जो बगीचा है, एक खेत इन्होंने ख़त्म कर दिया है, अभी दूसरा खेत भी ख़त्म करने वाले, शाम तक शायद ख़त्म हो जाएगा। ये लगे हुए वहाँ भी प्लानिंग करने। तो मैं भी जाती हूँ, अपने लिए ले आती हूँ दस्ताने। मुझे मिल चुके हैं ग्लव्स। अब मैं चली हूँ अगेन खेत की तरफ, पहनती हूँ इसे और अपना काम फिर से शुरू करती हूँ। तो मैं लगी हुई थी यहाँ पे आग के पास, इसको इकट्ठा करने, देखती थी जल रहा है कि नहीं जल रहा है। मम्मी लगी हुई थी साथ में यहाँ पे। इस बोल रहे थे कि पहले इस पेड़ को कंप्लीट कर लेते हैं, इस पेड़ के नीचे जितने भी गिरे हुए छींटे हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर पीछे को कर देंगे, मतलब कि आई का पोर्शन पूरा साफ़ हो जाए ताकि। फिर मम्मी लगे हुए थे आराम से। फिर मैं भी क्या कर रही थी कि मैं भी जो नीचे बचे हुए थे वो उठा रही थी, फिर जला दिए सारे। मैं आ गई थी पहले वाली आग के पास, जहाँ मैंने पहले वाली आग लगाई थी। तो ये तो जलकर हो गई है ख़त्म। अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे से रहे थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। तो मेरा दूसरा था वहाँ पर है, वो तो मम्मी भूल रहे हैं, अब इसे जलने देती हूँ मैं, यहीं पे इसे पहले पूरा जला लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ, तू तब तक चली जा, अब कल करेंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ पे गाय के पास, गाय को थोड़ा घास डालें, तो सोचा गोबर भी निकालने के लिए है, गाय यहाँ पे है बेचारी, गोबर भी निकालने के लिए है, तो चलो बाहर और अंदर का गोबर निकाल देती हूँ। पहले यहाँ पे स्टैंड लगा लेती हूँ ताकि मेरे दरवाज़ा बार बार खुले ना। ये नहीं लगा यार, लग जा, खुलियो मत। तो ये है, उतना गोबर भी नहीं है, थोड़ा सा ही है निकालने के लिए। चलो मैं निकाल देती हूँ इसे। जी मेरा गोबर निकालने का काम भी हो गया डन। ये देख सकते हो आप, यहाँ गौ माता जी के पास से भी गोबर सारा निकल चुका है और मैंने गोबर की ढेरी लगा ली है सारी यहाँ पे। और गोबर का जो मल मूत्र था वो भी मैंने यहाँ इस पे डाल दिया है। चलो जी, अब काकू भी आ गए हैं, इनको देती हूँ अब खाना। हाथ हो गए गंदे से, वो मैं ग्लव्स ना यहीं भूल गई शायद। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अब चलते हैं घर की तरफ, अंदर को। मैं घर आ गई हूँ, मेरे जो काम थे वो आज के काम फ्री हो चुके हैं, उनसे मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मम्मी अब बोल रहे हैं कि जो काम बचा है वो करेगी अब कल के दिन की रहे हुए थोड़े से, क्योंकि अभी प्रॉनिंग एक ही खेत में की है, प्रॉनिंग करने वाले नहीं आए हुए, तो काकू कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, जितनी जितनी होती है, 2-2 3-3 पेड़, सुबह कभी शाम को। तो काकू को लगी है भूख, तो काकू को मैं दे देती हूँ खाना,
खाना गर्म हो चुका है, पहले इन्हें खाना दे देती हूँ। ये मैंने बनाया है टूटिया, तो टूटिया और चपाती खाएगी ये। पहले इनके लिए स्पून देख लूँ, ये स्पून मिल गया, ये हो गया पानी, और दे देती हूँ चपाती। यार चपाती तो गर्म करनी पड़ेगी बिकॉज चपाती हो चुकी है ठंडी, क्योंकि मैं सुबह ही बना लेती हूँ खाना, दिन का भी बना के सुबह ही रखती हूँ, और ब्रेकफास्ट का भी बना रहता है और लंच का भी बना रहता है। फिर होता ही है ना काम में, कभी अरे परे बिज़ी हो जाते हैं। तो चपाती थोड़ी थोड़ी गरम कर लेती हूँ। चपाती हो चुकी है गरम, तो मैं खाना अब ले जाती हूँ, दे देती हूँ खाना। लो, मैं आ गई हूँ यहाँ पीछे अब धूप सेकने। यहाँ पे लगाती हूँ गद्दा धूप में, धूप के लिए, ताकि इस गद्दे पे बैठ सकूँ मैं। और ये थे मेरे कपड़े, जो मैंने कपड़े धोए थे आज। अभी तक था यहाँ पे टिंगू बैठा हुआ, टिंगू गया भाग। तो मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ धूप में, एक धूप सेक लेती हूँ, लेट जाती हूँ। मेरी पीठ थोड़ी थक जाती है, ज़्यादा टाइम तक मैं खड़ी रह जाती तो मेरी पीठ जाती है थक। ये देखो टिंगू भी आ गया मेरी तरफ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखिए आप, टिंगू भी आ गया है अब यहाँ पे बैठने। ये देखो तो मैं करती हूँ ऐसा, मैं भी अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर लीजिए। तो मेरी छोटा, आज मेरा जो व्लॉग था इतना छोटा सा व्लॉग था, तो बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको ये, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे व्लॉग को डेली देखते हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।